Right. So we'll be doing some questions of differentiation using the first principle in this video. और जो भी मेनली आपके डाउट्स हैं मेनली मैं उन पे ही फोकस करूँ. ठीक है, आइए देखते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख लूंगा. राइट, ये सर्टेनली क्या है हमारे पास, दिस इज द गिवन फंक्शन. तो अगर मुझे कभी भी एफ डैश एक्स चाहिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, दैट वी इंट्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एच विच इज टेंडिंग टू जीरो. और क्या लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, इसकी जो लिमिट आएगी वही मेरे पास डेरिवेटिव होगा. फर्स्ट प्रिंसिपल हमें यही कहता है. तो आओ चलो करना शुरू करते हैं, वैल्यूज रखते हैं. दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी जो मेरे पास फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ, एक्स प्लस एच रखने जा रहा हूँ. तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास. दिस इज एक्स प्लस एच होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एच, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज रखी और ये मेरे पास ऐसा आ रहा है. ठीक है, आइए आगे कैलकुलेशन करते हैं. ये फिर आ गया अपने पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. क्या करें, ओपन कर देते हैं, है ना, एच प्लस एक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं जो भी आएगा विल सी दैट. तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर को ओपन किया तो आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स एच ई रेज टू दी पावर कितना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर into e raised power x. I hope everything is fine and you don't have any problem till this point. Okay. The next thing is what? Limit h tending to zero. अब देखो एक्स स्क्वायर जो भी चीज कॉमन आ रही है ना उसको कॉमन लो, है ना, सिंप्लीफाई करो. एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स. एच वाली चीज को अगर मैं देखूं तो एच वाली चीज के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ध्यान से देख लो भाई, ये एच स्क्वायर है तो क्यों ना मैं एच अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ये एच स्क्वायर का एच रह जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स रह जाएगा और ये ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस एच रह जाएगा. डिवाइडेड बाय, तो अपने पास एच है ही, तो क्या मैं उस एच को सेपरेटली लिख सकता हूँ, बिल्कुल हाँ. तो इस एच को मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा. ठीक है, लिमिट मेरे पास दोनों फंक्शन में है, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है भाई, अंकिता एंड एवरीवन, अनुष्का, right, I hope all of you are enjoying it and you are understanding it. So limit h tending to zero. अब क्या करूं, e raised to power x कॉमन ले लेता हूं. ठीक है, जब मैं e raised to the power x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास एक तो x स्क्वायर ऑलरेडी था. अब e raised to power x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, e raised to the power h minus 1 divided by h. Now this should look very good to you. इसकी लिमिट कहीं ना कहीं तुम्हें आती है. ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू बची है तुम्हारे पास लिमिट लगाने को, राइट, लिमिट पूरे में है तो होल ब्रैकेट भी लगा देता हूँ. दिस इज एच प्लस टू एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस एच. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये एच ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है. ये अब दिस इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म सो वी कैन पुट इट, राइट, ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है तो ऐसे ले लेते हैं ना, जनरली ऐसे कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू है ना, जो ऑर्डर होता है, हालांकि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ फिर भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज करूँ, आई शुड पुट दिस हेयर, आई शुड अप्लाई इट हेयर एंड आई शुड अप्लाई इट हेयर. ठीक है, आई एम श्योर ये चीज़ें आप लोगों ने छोटे क्लासेस में बहुत ध्यान से की होंगी. ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, राइट, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जब लिमिट अप्लाई करूंगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स. यहाँ पे मैंने लिमिट लगाया तो ये 0 हो गया, 2x रह गया और ये e raised power x आ गया. सो फाइनली द आंसर इज व्हाट, 2x e raised power x into this. If you want to take it to one step more, you can take e raised to the power x into x common, या फिर कह लो x into e raised power x को कॉमन ले सकते हो. तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, that will be x plus 2. That should be taken as your final answer. If it is okay, just raise your hand if you understand. So let's see. Kindly turn off your mics, children. अपना mic off कर लो, right?
ओके, लेट्स सी। सो दिस इज द फंक्शन, राइट, जिसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो देखो भाई, रिलैक्स होकर के बिल्कुल कोई टेंशन लिए बिना काम करना है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हमारा गिवन फंक्शन है। फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन तो सबसे पहले लिख डालनी है, चाहे फंक्शन जो मर्जी हो, राइट। Doesn't matter what is the function, if they have asked us to differentiate using the first principle, the first thing that I'm going to do is I'll be writing the definition of first principle. That is what it is, and it is the best thing is it never changes. Okay, so I'll just put it there, and let's see. Limit h is tending to 0. Now whatever is the function, I'll replace it with x plus h in the first place. That would be e raised to the power under root of twice of x plus h, ठीक है, minus f x, and fx is nothing but e raised to the power 2x, ठीक है बच्चों, and the denominator is h। बहुत बढ़िया। देखो एक यहाँ पे छोटी सी एक मुझे समस्या कह लीजिए, या फिर थोड़ी सी एक इसमें जो स्लाइटली डिफरेंट चीज मुझे दिख रही है, ये अंडर रूट के अंदर है ना। तो अगर मैं इसमें अंडर रूट 2x कॉमन लूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, अंडर रूट 2x, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट 2x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या मेरे पास ब्रैकेट के बाहर आएगा, इसको ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे वर्क करा, और मैंने e रेज टू दी पावर अंडर रूट ऑफ 2x कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, समझने की बात ये है, ठीक है। पार है तो क्या होता है, पार सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। तो ये तुम्हारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एच, और क्योंकि तुमने ये कॉमन लिया है मतलब ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो माइनस टू की पावर एक्स। ये पूरी चीज कहाँ पे है बेटा, ये पार में है, समझने की बात ये है, ठीक है। और दूसरी वाली जगह से तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 1 बचा, ठीक है। ये स्टेप काफी क्रूशियल है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्टेप में कोई परेशानी है तो आप एक बार अभी उसको क्लियर कीजिए, उसको दोबारा पूछिए। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप, प्लीज आस्क इट अगेन। इफ इट इज फाइन, वी कैन प्रोसीड अहेड, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इतना सा काम कर लिया, तो आपको पता है रेड से मेरे माइंड में क्या चल रहा है, रेड से मेरे माइंड में तो अभी भी वही चल रहा है, ई है। तो भाई ई की बातें चलती हैं, क्या कि when limit h is tending to 0, then e raised to the power h minus 1 upon h, that is equal to what, 1। तो ब्रैकेट में तो रेड से माइंड में ये बात चल रही है, यहाँ ऐसा कुछ अप्लाई होना चाहिए। तो सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है, बट ये अगर ऊपर ए एच है तो यहाँ भी ए एच होना चाहिए, ये बात भी हमें मालूम है, ठीक है। बी एच है तो बी एच होना चाहिए, हाँ, बोथ थिंग्स शुड बी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ ऊपर मेरे पास कुछ डिफरेंट है और नीचे तो एच है, तो ऊपर जो भी है अगर वो टेंडिंग टू 0 है तो वही चीज नीचे भी चाहिए, ये बात भी हमें समझ में आती है। तो आओ देखते हैं कि ये टेंडिंग टू 0 है। एच मैंने रखा तो ये आ गया 2x into x, yes it is tending to 0। That means if I get the same expression in the denominator, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ये तो अलाउड हुआ ना, 2x प्लस 2h अंडर रूट के अंदर और 2x, ठीक है। ये मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सेम एक्सप्रेशन मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज ट्वाइस एक्स ट्वाइस एच माइनस ट्वाइस एक्स, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। नाउ एज दिस इज द एक्सप्रेशन, तो आइए जरा देखें क्या हो रहा है, राइट। अब अपने पास वैल्यू आ रही है लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ई रेज टू द पावर अंडर रूट 2x, कोई टेंशन नहीं दे रहा, कीप इट आउटसाइड, राइट। ये वाली वैल्यू लिमिट्स को अलग अलग से जहाँ पे जो चीज फिट बैठ रही है उसको लगाते जाते हैं। सो ई रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2h माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या ले लूँ, ये पूरी चीज जो मेरे पास एज इट इज सेम है। लेट्स नॉट फॉरगेट, ये पूरी चीज कहाँ है तुम्हारे पास, न्यूमरेटर इसके पार में है, एंड यू हैव मल्टीप्लाइड द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट के अंदर तो हमारा मीटअप हो रहा है,
सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस एच, इस एच को हम फॉरगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या बच रहा है, दिस इज 2x प्लस 2h है ना, अंडर रूट तो ऑलरेडी है 2h एंड माइनस 2x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी परेशानी यहाँ तक है तो आप उसको खुल के क्लैरिफाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप इट्स फाइन। अब यहाँ मैंने फर्स्ट यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने लिमिट अप्लाई की, तो ये पूरी चीज कितनी हो गई 1। तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ और देखता हूँ कितना आ रहा है। लिमिट h इंटू 0 e रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ 2x, दिस थिंग इज 1, तो इंटू 1 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये अभी भी कौन सा फॉर्म दिख रहा है, 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। और एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रखी है कि कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज मिल रही है, चाहे वो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, है ना, उसका सोल्यूशन कहाँ से शुरू करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हमने लिमिट्स में काफी किए थे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, राइट, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। a माइनस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो समझने की बात है, ऊपर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा h इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो a प्लस ए ऊपर a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ जो मेरे पास चीजें आएंगी न्यूमरेटर में, ये हो जाएंगी मेरे पास 2x प्लस 2h माइनस 2x। ठीक है, दैट इज आवर न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, h तो एज इट इज है ये, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स 2x प्लस 2h प्लस 2x। I hope all of you are absolutely okay with all these calculations. आपके पास ऊपर सिर्फ क्या बच रहा है बेटा, आपके पास सिर्फ बच रहा है 2h, जिस h को आप इससे कैंसिल कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सेफली पुट द लिमिट्स। सो दिस इज e रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ 2x। साथ में कितना आया भाई, ऊपर आपके पास बचा क्या, सिर्फ 2 बचा है, ध्यान से देख लो, सिर्फ 2 बचा है। उस 2 को तुम यहाँ लिख दो, डिनोमिनेटर में चेक करो क्या बच रहा है, अंडर रूट ऑफ 2x, h की जगह 0 रखा तो ये 2x ही रह गया, ये भी 2x आ गया। तो रूट 2x प्लस रूट 2x कितना हो जाएगा, 2 रूट 2x। तो इसका फाइनल आंसर जो होना चाहिए, ये e रेज टू दी पावर रूट 2x अपॉन रूट 2x। दिस शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनुष्का, राइट, दैट वाज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। थर्ड थर्ड का 9 है ना, इससे ठीक ही होगा, बट फिर भी ठीक। आप एक बार देख सकते हैं, राइट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइन, सो